जेपी सीमेंटेड चौखट दुकान सभी तरह की खूबसूरत डिजाइनदार सीमेंट छड़ से ढलाई किया हुआ मजबूत एवं टिकाऊ चौखट मात्र 1000 रुपए में बनाया जाता है। तो आज ही ऑर्डर करें। हमारा पता है नामधारी कॉलेज गेट के बगल में गढ़वा। संपर्क नंबर 6200418799। नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। डंडई से बिंदु कुमार की रिपोर्ट। डंडई प्रखंड मुख्यालय स्थित भुइयां टोली में पिछले 1 वर्ष से लगातार मौतें हो रही हैं, जिसको लेकर उस टोला के ग्रामीणों ने चिंता व्यक्त की है। उक्त टोला में हो रही मौत का सबसे बड़ा कारण गरीबी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव से जोड़कर लोग देख रहे हैं और बता रहे हैं कि प्रखंड का मात्र यही टोला है जहाँ पर कई लोगों की मौतें लगातार हो रही है। टोला के ग्रामीणों ने बताया है कि कई लोगों की मौतें बाहर के राज्य में पलायन करने के बाद मजदूरी का काम करने के दौरान हुई हैं, जिसकी लाशें कंपनी द्वारा भेज दी जाती हैं। वहीं आर्थिक तंगी के कारण कई लोग इलाज के अभाव में दम तोड़ दिए हैं। टोला वासियों ने बताया कि 1 साल के अंदर एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, जिससे उसका पूरा परिवार शोकाकुल है। और यहाँ से जाते हैं, ठेकेदार ले जाते हैं प्रलोभन दे करके 1000-2000 रुपये दे करके, और वहाँ ले जाने के बाद में वहाँ का लोकल व्यक्ति इन लोग के मार मार के और हत्या करके रोड के किनारे बिक दिया गया है, जिसका लाश अभी ये 2 तारीख को आया है। अहमदाबाद से प्रमोद भुइयां, पिता गणेश भुइयां का, उसमें उनका दाह संस्कार हुआ। फिर एक इलाज के अभाव में मनोज भुइयां, पिता रामा भुइयां, इनका इलाज के अभाव में मृत्यु हुआ है। इनको टीबी से ग्रसित थे और एकदम अत्यंत गरीब व्यक्ति हैं, इनका कोई सहारा नहीं। इनके 4 बच्चे हैं, मनोज भुइयां 4 लड़की, और प्रमोद भुइयां के भी 4 बच्चे हैं। इनमें लड़की का संख्या ज्यादा है। कुछ ऐसा भी केस है कि जो मजदूर नहीं है, जो बाहर नहीं जाते थे, उन लोग की भी मृत्यु हुई है। वो की क्या वजह रहा है उसमें? उन लोग का वजह यही है कि यहाँ पर इलाज कराने के लिए उन लोग के पास पैसा नहीं है, और सरकारी अस्पताल यहाँ करोड़ों का बना हुआ है। इसमें इलाज कराने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एनएम के भरोसे हॉस्पिटल चलाया जा रहा है। यहाँ पर कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर का बहाली नहीं हुआ है, और सरकार के पता नहीं कैसा निगाह है कि यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। कोई भी जनप्रतिनिधि का इस पर ध्यान नहीं जा रहा है। बताइए आगे। हॉस्पिटल में यहाँ पर हॉस्पिटल तो करोड़ों का बना हुआ है, लेकिन जो डॉक्टर अभी हैं गढ़वा से आते हैं, वहाँ पर दवा का ही व्यवस्था नहीं है। इसी तरह से उन लोग कौन डॉक्टर आते हैं? अब डॉक्टर के तो उतना कंफर्म याद नहीं है, लेकिन कुमोद रंजन उनको नाम बताया जाता है। अच्छा, आयुष चिकित्सक है। है। अच्छा, ठीक। और उन्हीं के द्वारा यहाँ पर उनको नियुक्ति किया गया है, लेकिन दवा अवेलेबल नहीं है हॉस्पिटल में। अच्छा, आपके इस मोहल्ले में जो दर्जनों की संख्या में 1 साल में मौतें हुई हैं, क्या यहाँ पे कोई अधिकारी या पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि लोगों को कुछ आश्वासन देते हैं? क्या कुछ राहत के लिए कुछ बात करते हैं? न कोई जनप्रतिनिधि और न कोई सरकार का पदाधिकारी, किसी का इस टोले में गाड़ी का ब्रेक नहीं लगता है, क्योंकि डायरेक्ट मेन रोड रहते हुए डंडई इस टोला में किसी सरकार का कोई भी कर्मचारी का ध्यान नहीं होता है। जनप्रतिनिधि की बात है, जनप्रतिनिधि कभी कभार आते हैं, आश्वासन देते हैं। हमारे बीच के जनप्रतिनिधि हैं, उनमें क्या हम उनको बोले, लेकिन वो आते जाते रहते हैं, हालचाल लेते हैं। सरकारी पदाधिकारियों के मतलब घोर उदासीनता के कारण यहाँ के लोग जो है 1 वर्ष में दर्जन लोगों की मौतें हो रही है। जी, इस टोला में किसी सरकार का कोई भी अधिकारी का गाड़ी चाहे कभी भी इस टोला में नहीं आते हैं कि आपका क्या स्थिति है। पैसे के अभाव में बाहर जा नहीं सकते हैं, कोरोना लॉकडाउन के लेकर के कहीं भी इलाज नहीं कोई कर। मजदूरों का जब लेबर कार्ड बन जाता है तो क्या उनको रोजगार से जोड़ा जा रहा है? मजदूरों का रोजगार से बिल्कुल नहीं जोड़ा जा रहा है। सरकार का मैनेजिंग है, सब आपस में कैसे मैनेज करते हैं अब वो लोग जाने, लेकिन यहाँ पर मजदूर कहीं भी कोई खट नहीं रहा है। अच्छा, जिसके वजह से लोग पलायन करते हैं? इसके वजह से लोग पलायनिंग कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिवपूजन ठाकुर है। और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए यहाँ पर पंचायत सचिव को कई मर्तबा आग्रह विनती किए, लेकिन कोई ध्यान नहीं आए। और ये
आय प्रमाण पत्र, पारिवारिक लाभ लेने के लिए जो विधवा महिला लोग हो गए हैं उनका पारिवारिक लाभ लेने के लिए जाति आय निवास, इसकी वजह से ब्लॉक का चक्कर काटते काटते परेशान हो गए। और इनका समस्या यह है कि पारिवारिक लाभ लेने नहीं पा रहे हैं। किसी का 72,000 आय कर दिया गया है और 72,000 आय में मौसमात व्यक्ति के 72,000 आय अगर है तो उसको नहीं पारिवारिक लाभ मिलेगा। अभी किसी का पारिवारिक लाभ इस टोला में नहीं मिला है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि एक गरीब इलाका जो है, यहाँ पे आर्थिक तंगी, परिजन यहाँ रहते हैं, परिवार कई परिवार रहते हैं, पदाधिकारी यहाँ मतलब आते भी नहीं है। और दूसरी बार कि जब लोग लाभ लेने के लिए ब्लॉक का चक्कर काटते हैं तो वहाँ भी उनका काम नहीं किया जाता है। और भाई कैसे गुजरे? और भाई कोई तबीयत से, कोई मतलब बीमारी था भाई लोग का। हाँ। अच्छा, तो मतलब बड़े भैया सबसे कब गुजरे थे? वही दोनों महिला और बड़का दोनों। कौन इस साल में? यही साल में गुजरे। 2020 में ही? दोनों का अच्छा, दाह क्रम एक बार हुआ था। अच्छा, इसके बाद प्रमोद का मौत हुआ। प्रमोद का मौत। अच्छा, उनका साला क्या? फिर रामधनी साला, उनका साला के, प्रमोद के साला के रामधनी। यहीं पर हुआ है। अच्छा, आप छोटे भाई हैं? हाँ, हम छोटे। उनका क्या नाम था? उसका जो सरवा के। प्रमोद का मौत कैसे हुआ था? प्रमोद गए थे कमाने विजयवाड़ा। विजयवाड़ा कमाने गए थे तो 1.5 महीने। कब गए थे? उतना याद लगभग मतलब लॉकडाउन जब लगा था बीच में गए थे? हाँ, बीच में गए थे। अच्छा, बीच में गए थे तो मतलब गए थे तो हम लोग को उतना नहीं पता है। मतलब बैंक में का तो पैसा निकालने गया था तो आधा दिन लग गया तो बस मार दिया उसका। लाश कब आया था? लाश आया था अगला सुख को आया है। अच्छा, मारने के बाद बॉडी कहाँ पड़ा हुआ था? नहीं, हमको उतना नहीं। आप लोग कहाँ से उसको ये किए? कंपनी वाला यहाँ पहुँचाया था? कंपनी वाला पहुँचाया था। कोई सहायता कंपनी वाला? वही मदद किया होगा, पहुँचाया वही अपना एम्बुलेंस से। अच्छा, हाँ, कितने बच्चे हैं प्रमोद के? 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं। अच्छा, 3 लड़की 2 लड़का। प्रमोद की पत्नी है आप? क्या नाम है आपका? सविता देवी। अच्छा, तो कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं। अच्छा, प्रमोद के गुजर जाने के बाद कोई जनप्रतिनिधि, कोई सरकारी पदाधिकारी यहाँ आए हैं? समूह के ले भी पैसा तो आए रहा। समूह वाले आए थे? हाँ। अच्छा, सरकारी अफसर कोई नहीं, कोई अधिकारी, मुखिया, जनप्रतिनिधि सब? हमरा नहीं खेल। अच्छा, आपको नहीं याद है? आए थे? मुखिया आए थे। आए थे। कुछ सरकारी लाभ दिलाने का आश्वासन दिए हैं? नहीं, कुछ नहीं। हैं? बताइए आप। किसी से बात नहीं हुआ है आपको? मनोज का जो मृत्यु हुआ था वो कैसे हुआ था? मनोज के मेरे को भाई से टीवी सही रहे, भाई सरिया सेटिंग सही रहे काम करते। सर्विस सेंटर में काम करते थे? हाँ। कहाँ काम करते थे? दिल्ली। अच्छा, तो उनका इलाज नहीं हुआ? इलाज तो कराया लेकिन बीमारी तो नहीं रह रहा है। कहाँ इलाज कराया उसको? गढ़वा। और कहीं आगे नहीं लगा है? ना, काहे नहीं ले गए? पैसा देने कहा है। अच्छा, आर्थिक तंगी है आपके घर में? हाँ। आरपी नर्सिंग स्कूल, मेन रोड, टंगा, गढ़वा, झारखंड। ANM, GNM, D फार्मा में नामांकन प्रारंभ है। जल्द करें, सीट सीमित है। संपर्क मोबाइल नंबर है 6207580137। ना रुकेंगे, ना झुकेंगे, ना थकेंगे। गरीबों का एक ही मसीहा, विश्रामपुर नगर परिषद के अध्यक्ष पद के भावी उम्मीदवार मुंशी प्रसाद गुप्ता। हरिओम साड़ी सेंटर, स्टेशन रोड, रेहला, पलामू। विश्रामपुर नगर परिषद का सबसे मशहूर भरोसेमंद रेडीमेड कपड़े की दुकान। यहाँ साड़ी, जीन्स, टी शर्ट, लेडीज सूट, लहंगा, शेरवानी, कोट पैंट आदि उचित मूल्य पर उपलब्ध है। हमारा संपर्क नंबर है 9608574673। लुबी है जहां, पानी है वहां। अधिकृत विक्रेता श्री लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स, लक्ष्मी मार्केट, सही जना मोड़, गढ़वा।